गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। लेक्चर 1 में आपको मेरे ख्याल से प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल सॉल्यूशन और पोलर कोऑर्डिनेट कंप्लीट हो गया था। ओके, अभी साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन ऑफ रूल और ऑफ एंगल फॉर्मूले। ओके, ये फॉर्मूले देख लेते हैं। इसके बाद आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रहेगा, तो मतलब मोस्टली आज ये वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बेटा यहाँ पे कौन है, साइन रूल। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का टॉपिक है, ये है बेटा साइन रूल। ठीक है, तो साइन रूल का फॉर्मूला क्या बेटा आपके पास, एकदम सिंपल, a अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू b अपॉन साइन b और इज इक्वल्स टू c अपॉन साइन c और इज इक्वल्स टू क्या लिख लेता k। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, a इज इक्वल टू k साइन a, ठीक है, और b इज इक्वल्स टू क्या लिख लेता बेटा, k साइन b लिख सकते हैं, और c इज इक्वल क्या लिख लेता बेटा, k साइन c। ओके, अगर समझ लो फॉर्मूला अपन अगर ऐसा लिख लिए, साइन a अपॉन a, साइन b अपॉन b और साइन c अपॉन क्या लिख लेते बेटा, c इज इक्वल टू k। ठीक है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, अगर साइन a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, ak, साइन b इज इक्वल टू क्या लिख लेता, bk, और साइन c इज इक्वल टू क्या लिख लेता, ck। ठीक है, ऐसा भी आप लिख सकते हो। ओके, मेन बात क्या होती है बेटा, ये क्यों काम आता बोले तो इससे अपन साइड्स वगैरह निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या क्या निकालेंगे बेटा, इससे साइड्स निकाल सकते हैं। दूसरी बात, सेकेंड है बेटा इसमें कोसाइन रूल। तो कोसाइन रूल का फॉर्मूला क्या बेटा अपने पास, cos a इज इक्वल टू क्या लिख लेता, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन क्या लिख लेता, 2bc। ठीक है, उसके बाद cos b इज इक्वल टू क्या लिख लेता बेटा, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac। ठीक है, नेक्स्ट cos c इज इक्वल टू क्या लिख लेता बेटा, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन क्या लिख लेता, 2ab। ओके, इसको बोला जाता है बेटा व्हिच रूल बेटा, दिस इज कोसाइन रूल, मतलब कोसाइन रूल है ये, कोसाइन फार्मूला भी बोल सकते हैं अपन। साइन रूल और कोसाइन रूल के दो फार्मूले हैं, एक साइन रूल है और दूसरा आएगा बेटा कोसाइन रूल। ओके, उसके बाद दूसरा एक रूल है बेटा इसमें, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ रूल। प्रोजेक्शन ऑफ रूल, प्रोजेक्शन एकदम सिंपल है बेटा। प्रोजेक्शन में क्या आता है बेटा, स्मॉल a इज इक्वल क्या लिख लेता बेटा, b cos c प्लस c cos कैपिटल A, कैपिटल B। ओके, स्मॉल b इज इक्वल क्या लिख लेता बेटा, यहाँ पे a cos कैपिटल C प्लस c cos कैपिटल A। स्मॉल c इज इक्वल क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, स्मॉल c इज इक्वल टू a cos कैपिटल B प्लस b cos कैपिटल क्या लिख लेता बेटा, A। ये प्रोजेक्शन रूल है। ओके, आपको कुछ नहीं बेटा, ये फॉर्मूले याद रखने, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके ऊपर प्रूफ वाले क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। इस कई बार ऐसा होता है कि ट्रायंगल एबीसी आपको देके रहता, दो एंगल देके तीसरा एंगल निकाल बोलता, साइड्स ऑफ रेशियो में निकाला जाता है, तो वैसा भी आप कर सकते हो। ठीक है ना, और दूसरी बात ये आती है इसमें क्या है कि ट्रायंगल एबीसी में कुछ एलएचएस देके रहता, आरएचएस प्रूफ करो। मेरे ख्याल से वो एक्सरसाइज अपने को 3.2 अगर देखते तो 10 क्वेश्चन है आराम से। वो कुछ क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे तीनों मिला के, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे है कि हाफ एंगल फॉर्मूले के ऊपर है। कौन सा बेटा, हाफ एंगल। तो मेरे ख्याल से अपन देखते बेटा इसके ऊपर कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जो इस फॉर्मूले बेस पे है। ओके, तो एग्जांपल तौर पे देख लो बेटा, क्वेश्चन में बताता हूं, सिंपल सा फॉर्मूला बेटा, कुछ ज्यादा इस पे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं। अभी जो बताने जा रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये रिपीट होता है सेक्शन सी में 3 मार्क के लिए। क्या है बेटा, इन ए ट्रायंगल एबीसी, ओके, प्रूव दैट साइन b माइनस c बाय क्या लिख लेता बेटा यहाँ पे 2 इज इक्वल टू क्या लिख लेता बेटा बाजू में, b माइनस c अपॉन a इज इक्वल टू cos a बाई 2। तो आपको क्या करना है बेटा, प्रूफ करना है LHS इक्वल टू RHS। यदि फिर आप RHS से LHS निकालो या LHS से RHS निकालो। ओके, तो मैं काम करता हूँ, सबसे पहले RHS लिख लेता बेटा। RHS मेरे पास क्या बेटा, b माइनस c है, क्या बेटा, b माइनस c अपॉन a। ओके, इससे क्या बोल के प्रूफ कर लेता बेटा, साइन b माइनस c बाई 2 बोल के प्रूफ करना। तो सीधी सी बात है बेटा, मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था, b का फॉर्मूला क्या बेटा अपने पास, स्मॉल b बोले तो b इज इक्वल टू क्या लिख सकता, k साइन b, c इज इक्वल क्या लिख लेता, k साइन c,
और a इज इक्वल क्या लिख लेता, k साइन a। ओके, ये रूल आपको ऑलरेडी पता है, मैंने अभी आपको साइन रूल में बताया था फॉर्मूला, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है बेटा, b की जगह अपन क्या लिख लेते, k साइन b और k साइन c अपॉन a बोले तो क्या आता, k साइन a, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय बाजू में कौन है बेटा, cos a बाई 2। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, k कॉमन निकल सकते हैं बेटा, यहाँ पे k जब बाहर निकल जाएगा तो बचेगा कितना, साइन b माइनस साइन c डिवाइड बाय कौन है बेटा, k साइन a, ठीक है। तो कुछ कटिंग हो जाएगी बेटा, यहाँ पे k कट जाएगा बेटा। k कटने के बाद आपको मेरे ख्याल से एक फॉर्मूला दिख रहा है, कौन सा फॉर्मूला बेटा, साइन b माइनस साइन c। क्या बेटा मेरे ख्याल से फॉर्मूला याद होगा आपको, साइन b माइनस साइन c, याद है क्या फॉर्मूला, क्या बेटा, साइन b माइनस साइन c का फॉर्मूला 2 cos, क्या बेटा, साइन b माइनस साइन c बोले तो 2 cos b प्लस c बाई 2 इंटू क्या लिख लेता, साइन b माइनस c बाई 2, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। जब भी याद रखना बेटा, बीच में जब प्लस आता तो साइन पहले आता, फिर cos बाद में आता, तो यहाँ पे माइनस है उसके cos पहले आता, वेरी सिंपल। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में बाजू में कौन है बेटा अपने पास, cos a बाई 2, और दूसरा कौन सा फॉर्मूला बेटा, नीचे साइन ए, साइन ए का ऑफ एंगल फॉर्मूला क्या है बेटा मेरे पास, 2 साइन ए बाई 2 इंटू क्या लिख लेता, cos a बाई 2, 2 साइन ए बाई 2 इंटू cos a बाई 2। देखो बेटा, साइन b माइनस साइन c का फॉर्मूला क्या है, 2 cos b प्लस c बाई 2 इंटू साइन b माइनस c बाई 2 डिवाइड बाय साइन ए का ऑफ एंगल फॉर्मूला क्या था बेटा अपने पास, 2 साइन a बाई 2 इंटू क्या लिख लेता, cos a बाई 2, cos a बाई 2, और बाजू में मल्टीप्लिकेशन में कौन है बेटा यहाँ पे, cos a बाई 2, तो क्या कटिंग हो जाएगी बेटा यहाँ पे, cos a बाई 2 cos a बाई 2 कट जाएगा, ठीक है, और 2 2 कट जाएगा। कटने के बाद आपको बचेगा कौन बेटा, sin a बाई 2 बचेगा, ठीक है। अब मेन बात ऐसी है कि सर ये दोनों इक्वेट हो सकती क्या, अगर आपने को क्या आंसर sin b माइनस c बाई 2 बताना है, तो आपको ऑलरेडी रूल पता है बेटा, एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू हाउ मच, 180, तो b प्लस c इज इक्वल टू क्या लिख लेता, पाई माइनस a, अगर cos b प्लस c, cos क्या लिख लेता बेटा, पाई माइनस a डिवाइड बाय अगर 2 कर दिया मैंने तो कितना आता बेटा, cos b प्लस c बाई 2 को क्या लिख सकता बेटा, sin a बाई 2 बोल के लिख सकता, क्या लिख सकता, sin a बाई 2। तो आपको सीधी सी बात पता लग रही बेटा, cos b प्लस c किसके बराबर है, sin a बाई 2 के बराबर है, यहाँ पे प्रूफ दिख रहा है, तो मेरे ख्याल से आपका आंसर होगा, ये दोनों कट जाएंगे बेटा, बचेगा कौन आपके पास, sin b माइनस c बाई 2, क्या बच रहा बेटा, sin b माइनस c अपॉन क्या लिख लेता 2, दिस इज योर LHS, आ गया बेटा आपका आंसर। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा सेक्शन सी में 3 मार्क के लिए, याद रख लेना, कंपलसरी पेपर में पूछा जाता है, ओके। तो थोड़ा सा प्लीज ध्यान देख के आराम से सॉल्व कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सेक्शन सी 3 मार्क्स के लिए, आराम से कर लेना, एकदम इजी वे है, और समझ लेना कि मैंने कौन से फॉर्मूले अप्लाई किए साइड में, आराम से देख लो, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, देख लेना बेटा, 1 मिनट के लिए देख लेना, वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है बेटा आपके पास, a cos a इज इक्वल्स टू b cos a, ओके। और यहां पे आपको क्या प्रूफ करना है बेटा, a cos a इज इक्वल्स टू b cos b, तो प्रूफ करना है आपको बेटा यहाँ पे, मेरे ख्याल से क्वेश्चन एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, a cos a या b cos b, वन मोर टाइम आई विल चेक द क्वेश्चन वन मोर टाइम, एक बार क्वेश्चन वेरीफाई कर लेते बेटा, सिंपल सा, वन मिनट बेटा, क्वेश्चन वेरीफाई कर रहा हूँ, एक सेकेंड, वही होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो चेंज हो सकता है, एक मिनट। 3.2 आइसोलेसिस ट्रायंगल बोल के प्रूफ करना है शायद यहाँ पे, आइसोलेसिस या राइट एंगल ट्रायंगल,
मोस्टली तो सेम ही लग रहा है। A cos A, B cos B. Prove that the triangle is isosceles are right angle, either isosceles या राइट एंगल। ओके, ये मेरे ख्याल से सीटी में बहुत बार पूछा जाता है बेटा, either right angle और आइसोलेसिस। आपको राइट एंगल मतलब मालूम है, आइसोलेसिस मतलब ये होता है टू साइड्स आर इक्वल। आइसोलेसिस आर राइट एंगल ट्रायंगल। चलो प्रूफ करना है बेटा, a cos a इज इक्वल्स टू b cos b। यदि क्या है बेटा, अपने को राइट एंगल ट्रायंगल या आइसोलेसिस ट्रायंगल बोल के प्रूफ करना है। एकदम सिंपल। तो सबसे पहले देखो बेटा, स्मॉल a की जगह अपन क्या लिख लेते, k sin a इनटू क्या लिख लेता, cos a। b की जगह k sin b, साइन रूल मालूम है बेटा, और मल्टीप्लाई बाय cos a। तो के कटेगा बेटा, बोथ साइड 2 से अगर मल्टीप्लाई किए तो क्या आता अपना फॉर्मूला, 2 sin a इनटू cos a, और 2 sin b इनटू क्या लिख लेता, cos b। इसका फॉर्मूला बेटा 2 sin a sin b, 2 sin a sin b cos b, तो sin 2a और इज इक्वल्स टू क्या लिख लेते बेटा यहाँ पे sin 2b। ठीक है, sin 2a 2b बोले तो कितना आता बेटा, sin 2a माइनस क्या लिख लेता, sin 2b इज इक्वल टू क्या आता, 0। sin c माइनस sin d, क्या बेटा फॉर्मूला, sin c माइनस sin d का फॉर्मूला क्या आ सकता बता दो, sin c माइनस sin d। ओके, एकदम सिंपल, क्योंकि आपको फॉर्मूला sin 2a sin बोलते क्या आ गया बेटा, फॉर्मूला बता दो मेरे को यहाँ पे। sin c माइनस sin d का फॉर्मूला क्या आ सकता, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने फॉर्मूला यूज किया था, है ना, एकदम आराम से। sin b मतलब यहाँ पे देखो बेटा वेरी सिंपल है, sin c माइनस sin d का फॉर्मूला क्या आता, 2 cos 2a प्लस 2b डिवाइड बाई क्या लिख लेता, 2, और sin क्या लिख लेता बेटा, 2a माइनस 2b डिवाइड बाई क्या लिख लेता, 2 इज इक्वल टू हाउ मच बेटा, 0। कॉमन क्या निकल बेटा यहाँ से, 2 cos 2 कॉमन निकलेगा तो a प्लस b बाई क्या लिख लेता बेटा, 2, 2 कट जाएगा। ओके, और यहाँ से कॉमन क्या निकाल लेता बेटा, अगेन 2 कॉमन निकालूंगा तो a माइनस b डिवाइड बाई क्या लिख लेता, 2, 2 इज इक्वल टू 0। ओके, काम हो गया। अभी क्या लिख लेते बेटा, 2 cos a प्लस b इंटू क्या लिख लेता बेटा, sin a माइनस b इज इक्वल टू क्या लिख लेता बेटा, 0। तो 0 एक काम कर लेते, सेपरेट कर लेते, 2 cos a प्लस b इज इक्वल टू क्या बेटा, 0। 2 उधर जाने के बाद 0 होता, अगर cos को भी उधर भेज दूंगा तो cos इनवर्स ऑफ कितना बेटा, 0। तो cos 0 कब आता बेटा, पाई बाई 2, मतलब विच ट्रायंगल बेटा, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल बोल के प्रूफ हो गया, ये राइट एंगल बोल के प्रूफ हो गया। अब दूसरी बात ये है आइसोलेसिस ट्रायंगल। आइसोलेसिस का मतलब क्या होता है, टू साइड्स आर इक्वल, वो प्रूफ करके दिखाना। जैसे कि एग्जांपल देखो, अब अपना दूसरा कौन है बेटा अपने पास, cos तो है, sin a माइनस b इज इक्वल क्या लिख लेता, 0। sin उधर जाने के बाद क्या होता बेटा, a माइनस b इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ क्या लिख लेता, 0। sin 0 मतलब कितना बेटा, 0, तो अपने को a माइनस b इक्वल 0 बोलते हैं, इज इक्वल क्या आता, b। विच ट्रायंगल बेटा, दिस इज आइसोलेसिस ट्रायंगल बोल के प्रूफ करना। ओके, एकदम सिंपल, आपको बस प्रूफ करना है, आंसर आपको देके रहता है, क्या बोल के प्रूफ करना है आपको बताया जाता है। ओके, और ये सीईटी में बहुत बार पूछा जाता क्वेश्चन, तो मुझे लगता है कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सेक्शन सी में 3 मार्क के लिए आ सकता है। ओके, इसमें और एक कॉट ए वाला है, कॉट बी वाला, वो भी कर सकते हो, कॉट ए कॉट बी, कॉस ए कॉस बी का एक देखना ना, नहीं तो फिर दूसरा एक है बेटा कॉट ए कॉट बी कॉट सी आर राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें ए बी सी आर ए पी सेकंड क्वेश्चन समथिंग कुछ तो ऐसा वाला है। तो मुझे लगता है जो मैंने अभी बताया वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उस पर जरा ज्यादा फोकस करना, क्योंकि वही क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हो सकते हैं। ओके, और एकदम सिंपल तरीका, ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं, मेरे ख्याल से उस पर 10 क्वेश्चन है, दूसरी और एक एंगल वाला क्वेश्चन है, एक एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, वो वाला क्वेश्चन है कि नहीं तो फिर बाकी वाली ये हो जाएंगे। ठीक है, चलो लेके और एक कर लेते हैं क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का और एक क्वेश्चन कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और एक आने के चांसेस है बेटा क्वेश्चन, कौन सा वाला बोले तो एक बार देख लेना।
इन ए ट्राइंगल एबीसी, क्वेश्चन नंबर 7 थे शायद मेरे ख्याल से, इन ए ट्राइंगल एबीसी कॉट ए, कॉट बी और कॉट सी आर इन एपी बोल रहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, आर इन एपी। और क्या करना है बेटा, शो दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इन एपी, शो दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर आर इन ऑल्सो एपी। ये प्रूफ करके बताना उसको, ओके हो जाएगा आराम से, कंफ्यूज नहीं होगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 3.2। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि भाई इसमें से 3 मार्क का क्वेश्चन पक्का रहेगा। मेरे ख्याल से 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, 10 या 12 आई थिंक 11 क्वेश्चन के आसपास होंगे। उसमें से ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन कंपलसरी 3 मार्क के लिए आता है, तो थोड़ा सा प्लीज रिक्वेस्ट है आराम से समझ के करना। अब बात आती बेटा इसको कि क्या बोला है, इन ट्राइंगल एबीसी, क्या बेटा, इन ट्राइंगल एबीसी कॉट ए कॉट बी कॉट सी आर इन एबी, शो दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एबी बोल रहा हूं। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आपको कहाँ दिखाना बेटा, एपी में आपको ज्यादा दिखाना। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला बताऊंगा बेटा। क्या था अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला, x प्लस वाई अपॉन 2 अरिथमेटिक मीन बोले। बट अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, 2b इज इक्वल टू क्या लिख लेता बेटा, a प्लस सी बोल के लिख लेता। एक्चुअली क्या होता है, b इज इक्वल टू a प्लस सी बाई 2, वो मीन का फॉर्मूला है। ठीक है ना। अब बात ये आती है सर a कॉट a, और यहाँ पे 2b बोले तो क्या लिख लेता बेटा, कॉट b लिख लेता, और a प्लस सी बोले तो कॉट a, और c बोले तो क्या लिख लेता, कॉट c, स्मॉल c का। ठीक है, तो कॉट b को मैं क्या लिख सकता बेटा, कॉस b अपॉन साइन b। कॉट a को क्या लिख लेता, कॉस a अपॉन क्या लिख लेता, साइन a, और कॉट c को क्या लिख लेता, कॉस c अपॉन साइन c। कॉस बाय c, कॉस बाय साइन मतलब कॉट। ठीक है ना। तो कॉस b का फॉर्मूला आपको पता है बेटा क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइड बाय 2ac, और साइन b को क्या लिख लेता, kb, क्या लिख सकता बेटा, kb। ठीक है, और cos a का फॉर्मूला क्या बेटा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। साइन a को क्या लिख लेता, ka, साइन a को क्या लिखते, k। उसके बाद cos प्लस cos c बोले तो क्या बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab डिवाइड बाय साइन c मतलब क्या लिख लेता, kc। ओके, अब यहाँ पे देखो बेटा क्या आ सकता, 2a स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर अपॉन क्या लिख लेता, 2abck। इन सबका भी डिनोमिनेटर सेम कर लेते बेटा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डिवाइड बाय क्या आता, 2abck। ठीक है, दोनों डिनोमिनेटर यहाँ पे कट जाएंगे। कटने के बाद आपको बात इस तरीके की आती है बेटा, यहाँ पे एकदम सिंपल से मुझे लगता है माइनस सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कटेगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कटेगा। ठीक है, अब बचा कौन बेटा मेरे पास यहाँ पे, 2a स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, और इधर कौन बचेगा बेटा आपको, b स्क्वायर कितना, प्लस 2b स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, उधर जाने के बाद क्या आता, 2b स्क्वायर प्लस क्या लिख लेता, 2b स्क्वायर। तो 2 कॉमन निकलेगा तो बचेगा कितना, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और यहाँ पे कौन आएगा बेटा, 4b स्क्वायर आ जाएगा। तो 2 1 जा 2 2 जा, तो प्रूफ हो गया बेटा, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल क्या लिख लेता, 2b स्क्वायर। तो अपन यहाँ पे क्या लिख लेते बेटा, a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर आर इन एपी, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आर इन एपी। एकदम सिंपल है बेटा, ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात है। ठीक है, और आराम से करना। मुझे लगता है ट्रिग्नोमेट्री मतलब फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। आप देखो बेटा, आप पढ़ते जाओ, दिमाग में बैठते रहता। बस आप यहाँ क्या करना कि भाई थोड़ी देर आप उसको ट्राई करें, नहीं आया तो छोड़ देना, जब तक वो नहीं आता तब तक उसको छोड़ना नहीं। ओके, एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन है, ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, भी आराम से आप कर सकते हो इसको, और एकदम इजी वे है सॉल्व करने का। आपको एपी का फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, एपी के हिसाब से सॉल्व करना। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। देख लो बेटा, आगे देखते बेटा, ऑफ एंगल फॉर्मूला।
दूसरा क्या बेटा आपके पास ऑफ एंगल फॉर्मूला, ओके, लास्ट टॉपिक है इसका ही, ऑफ एंगल। एकदम सिंपल बेटा। इसमें क्या होता है, ऑफ एंगल के लिए आपको सबसे पहले हेरन्स फॉर्मूला बताऊंगा। एस इज इक्वल क्या आता बेटा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई क्या लिख लेता, 2। उसके बाद साइन ए बाई 2 अगर आप बोलोगे साइन ए बाई 2 तो क्या लिख सकते बेटा फॉर्मूला इसका, अंडर रूट ऑफ एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन क्या लिख लेता, बी सी। ठीक है। उसके बाद साइन बी बाई 2 मतलब क्या आता बेटा, इसके बाद साइन बी बाई 2 बोले तो अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन क्या लिख लेता, एस सी। ठीक है। उसके बाद साइन सी बाई 2 अगर अपन ने बोले तो क्या लगता है बेटा, साइन सी बाई 2 के लिए क्या आता है बेटा फॉर्मूला, एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन क्या लिख लेता, ए बी। ठीक है, ये साइन ए बाई 2 का है। उसके बाद अगर सेम फॉर्मूला अगर cos a by 2 में पूछा जाता है, cos a by 2 बोले तो क्या लिख सकते हैं बेटा, cos a by 2 के लिए अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए अपॉन क्या लिख लेता बेटा, बी सी। ठीक है। उसके बाद cos b by 2 अगर आप लिखेंगे तो क्या आता है बेटा, cos b by 2 का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस बी अपॉन क्या लिख लेता, ए बी, ए सी, सॉरी ए बी जब आता तो इधर क्या लिखेंगे, ए सी। ठीक है। और cos c by 2 अगर मैंने लिखा तो क्या आ सकता है बेटा, cos c by 2 का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस सी अपॉन क्या लिख लेता बेटा, s माइनस सी बोलो तो यहाँ पर a b। ओके। अगर समझो सर इसको अगर tan में लिखना है तो tan का फॉर्मूला क्या था बेटा, sin a by 2 अपॉन cos a by 2, मतलब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, tan a by 2। ठीक है। tan a by 2 मतलब क्या था, sin a by 2 अपॉन cos a by 2। तो sin a by 2 की वैल्यू आपको पता है, cos a by 2 भी पता है, तो अपन दोनों को bc bc काट देंगे और tan a by 2 का फॉर्मूला क्या लिख सकते हो बेटा, होल अंडर रूट ऑफ s माइनस b s माइनस c अपॉन क्या लिख लेता, s इंटू एस माइनस a। ठीक है। उसके बाद अगर tan b by 2 अगर मैंने लिखा सेम आएगा, b by 2 भी ऐसा रहेगा बेटा, बस चेंज होगी थोड़ा सा, s माइनस a s माइनस c अपॉन क्या लिख लेता, s इंटू एस माइनस b। ठीक है। उसके बाद tan c by 2 मतलब क्या आता बेटा, tan c by 2, tan c by 2 का क्या आ सकता है बेटा आपको, अंडर रूट ऑफ s माइनस a s माइनस b अपॉन s इंटू क्या लिख लेता, s माइनस c। ठीक है। उसके बाद इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आता है बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल्स टू क्या लिख लेता बेटा, अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस a s माइनस b s माइनस c। ओके। ये पूरे फॉर्मूले बेटा एरिया के, जैसे ऑफ एंगल वाले फॉर्मूले बोले जाते हैं इसको। इससे अपन क्या निकाल सकते हैं बेटा, आपके जो sin a by 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, cos a by 2 निकाल सकते हैं, cos b by 2, कुछ नहीं करना आपको, वैल्यूज दे के रहते बस इसमें पुट करते हैं, इसमें पुट किया तो आपका आंसर कवर होता है। ओके। तो इसके ऊपर एक मॉडल देखते थे अपन, एग्जांपल देख लेते हैं, क्वेश्चन। ओके। मेरे ख्याल से इसके दो क्वेश्चन देखिए, एक डायरेक्ट वैल्यू वाला दिया है बट आपको मुझे लगता है वो करने की गरज नहीं, डायरेक्ट वैल्यू वाला है, थोड़ा सा डिफरेंट वाला देख लेते, प्रूव वाला देख लेते बेटा, जिससे अपन प्रूफ करना चाहिए। एक दिया बेटा छोटा सा क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से 10th वाला तो डायरेक्ट ही है बेटा, वैल्यूज देके रहते बस फॉर्मूले में डाल देना है। एक प्रूव दैट वाला क्वेश्चन देख लो बेटा। इसमें ज्यादा से ज्यादा सेक्शन सी में प्रूफ वाले क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क के। ठीक है। अगर इसको एंट्रेंस के हिसाब से पढ़ते तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल है ये इसका नाम, बट अपने को महाराष्ट्र बोर्ड में थोड़ा सा सिंपल से कॉन्सेप्ट देके रखा है, क्या बोल के प्रूफ करना देखो बेटा। इसमें क्वेश्चन नंबर है बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 12 आपके एक्सरसाइज 3.2 का क्या दिया बेटा, इन ए ट्रायंगल एबीसी, इन ए ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट, क्या बोल के प्रूफ करना बेटा देख लो, sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2। ओके। उसके बाद इज इक्वल टू क्या बोल के प्रूफ करना है बेटा, ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन स्मॉल abc का s और इसका क्या है बेटा, होल स्क्वायर, ये प्रूफ करना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया लिखना है लिख सकते सामने, तो ट्रायंगल लिखा है मैंने, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का होल स्क्वायर अपॉन क्या बेटा, ABC इंटू एस, ये LHS है, इससे आपको RHS निकालना। ठीक है। तो आपको पता बेटा यहाँ पे sin a by 2 का अपन पूरा लिखते हैं तो मुझे लगता है पूरे को रूट लगा लेते सिंपल से। sin a by 2 का फॉर्मूला क्या है, s माइनस b s माइनस c। ओके।
अपॉन क्या लिख लेता बेटा यहाँ पे BC, ठीक है, इनटू S माइनस A S माइनस C अपॉन क्या लिख लेता AC AB, ठीक है। उसके बाद इनटू नेक्स्ट क्या लिख लेता बेटा S माइनस A S माइनस B, साइन AB का फॉर्मूला लिख रहा बेटा, BC आ जाएगा, A नहीं आएगा, जिसमें A आ रहा था इसमें A आएगा। नेक्स्ट इसमें क्या है S माइनस B, A और B है, ठीक है, अपॉन क्या है बेटा अपने पास नीचे डिनोमिनेटर में A B लिख लेता, ठीक है। अब देखो बेटा इन सबको अगर अपन मल्टीप्लाई कर लेते हो तो मुझे लगता है आंसर क्या आ सकता है S माइनस A S माइनस B S माइनस C, इन सब का होल स्क्वायर लिख सकता बेटा मैं, क्योंकि सब डबल डबल है। और नीचे भी पूरे के पूरे क्या बेटा A B C का क्या लिख सकता बेटा होल स्क्वायर लिख सकता, ओके। जब होल स्क्वायर लिख लेता हूं तो मुझे लगता है कि इन सबके अंडर रूट अलग अलग लगा लें, ओके, क्योंकि डबल डबल हो रहे बेटा, S माइनस A डबल है S माइनस, और पूरे के पूरे मल्टीप्लिकेशन, और इसको मैंने अगर अंडर रूट लगा दिया तो उसका स्क्वायर रूट कटेगा, इसका भी स्क्वायर रूट कटेगा। कटने के बाद बचेगा कौन बेटा आपको S माइनस A S माइनस B और S माइनस C अपॉन नीचे कौन है बेटा A B C, ठीक है। तो आपको जो प्रूफ है वो लाने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा S से। अगर S से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आता है बेटा S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C अपॉन कौन है बेटा नीचे A B C और S, ठीक है। आपको लग रहा है बेटा ये किसका फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है, बट एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्म में क्या लगता है रूट लगता। तो अपना फॉर्मूला क्या था बेटा यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का, ट्रायंगल ABC बोले तो क्या लिख लेता अंडर रूट क्या है बेटा S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ठीक है। इसका रूट हटा देंगे तो क्या लगता एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का होल स्क्वायर इज इक्वल क्या लिख लेता S इंटू S माइनस A S माइनस B और क्या लिख लेता बेटा S माइनस C, ओके। तो एरिया लिखना है लिख सकते हैं आप, नहीं तो कोई गरज नहीं, डायरेक्टली अब मैं बता रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बोल के लिख लेना, ओके। आपको डाउट लग रहा तो सामने ए बोल के लिख लेना, कंफ्यूजन, ठीक है। तो अपनी क्या लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे कितना आ रहा है अपने को एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का होल स्क्वायर। तो अपना आंसर क्या लिख सकते हैं बेटा इसको यहाँ पे डायरेक्टली एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे होल स्क्वायर डिवाइड बाय क्या आ रहा है बेटा आपको ABCS बोल के आंसर, ठीक है। LHS इज इक्वल्स टू RHS, मतलब आपको LHS से हमने क्या निकाला बेटा RHS निकाला, ध्यान से देख लेना, ओके। फॉर्मूला आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का ऑलरेडी पता है, आराम से कर लेना, कोई कंफ्यूज नहीं होगा, ओके। क्लियर बेटा एवरीवन, होगा बेटा टॉपिक क्लियर। ये है बेटा आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल बोल सकते हैं इसको, सेकंड एक्सरसाइज है 3.2 का टोटल कंप्लीट, ओके। अब यहाँ पे देख लो बेटा पूरी जो ट्रिग्नोमेट्री है, पहले एक्सरसाइज में क्या था प्रिंसिपल वैल्यू जनरल सॉल्यूशन, अब दूसरे एक्सरसाइज में क्या था बेटा पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और साइन रूल कोसाइन रूल प्रोजेक्शन ऑफ रूल और ऑफ एंगल फॉर्मूला। तो ऑफ एंगल फॉर्मूले पे ये देखो बेटा ये प्रूफ है, सेक्शन सी में है, 3 मार्क के लिए पूछा जाता, तो रिक्वेस्ट है मुझे लगता है थोड़ा सा जैसे मैंने बताया वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो, जो मैं अभी यहाँ पे सॉल्व कर रहा वही कर लिया तो भी चलता, नहीं तो मुझे लगता है टेक्स्ट बुक के एग्जांपल ज्यादा कर लो, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट कॉन्सेप्ट जितना आप सोचते हो उतना बड़ा नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट परफेक्ट होना चाहिए। अब क्वेश्चन कोई भी तो आप कर सकते हो, और महाराष्ट्र में आपको रूल पता है स्टेट बोर्ड के बुक के बाहर के क्वेश्चन नहीं आते, ओके। चलो नेक्स्ट चलते बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, नेक्स्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।